तमाम मुंगेर वासियों से ये अपील करता हूँ कि मेरी माँ को दूषित ना करें। पानी निर्मल रहेगा तो आपका अस्तित्व बचा रहेगा, और इंसान का ये परम धर्म है कि जिससे आपको जीवन मिलता है, जल ही जीवन है। इसलिए देवव्रत हमेशा कहता है कि पानी ओ पानी, तेरी कहानी सदियों पुरानी, मुँह ज़बानी कहती है मुझसे मेरी नानी, तुम हो शीतल कोमल तरल अथाह, हर प्यासा करता है बस तुम्हारी ही चाह, तुम ही हो धरती की उर्वरा शक्ति, तुम ही हो महात्माओं की भक्ति, तुम ही हो सृष्टि के प्रधान तत्व, कौन नहीं जानता तुम्हारा व्यापक महत्व, तुम जल हो जीवन हो इसीलिए इतने पावन हो। माँ सबको आशीर्वाद दो माँ, कि पूरा मुंगेर जो है सुरक्षित रहे, और हम लोगों के आशीर्वाद से पूरा मुंगेर जो है वो विकसित होता रहे, आगे बढ़ता रहे। माँ दो शब्द जरूर मुंगेर के लिए बोलिए माते। मुंगेर आगे बढ़ता ही रहेगा, ये तो है ही, लेकिन इसे दूषित ना करें। जो गंगा को ये लोग दूषित कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, फिर बाद में इन्हें पछताना पड़ेगा। जो स्वर्ग से उतरी है गंगा, प्यार की निशानी है, कोमल निर्मल हृदय है इनका, इन्हें भागीरथ ने इस पृथ्वी पे लाया, ये दूषित ना करें। आप लोगों से निवेदन है गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखें। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। हीरो राजन कुमार जी, जो कि बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा के जगत में अपनी एक अमिट पहचान बना चुके हैं। राजन जी, आप इस नमामि गंगा कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए क्या रोल अपनाए हैं अभी? गंगा मैया को प्रणाम। हर हर गंगे। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि गंगा उत्सव मुंगेर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और देवव्रत की भूमिका में मैं हूं। अभी मेरे साथ मेरी माँ गंगा माँ साक्षात आई हुई हैं। पानी का बहुत बड़ा योगदान है जीवन के लिए, इसलिए हम सबको गंगा के पानी को संरक्षित करने की ज़रूरत है। हम लोग भूल गए हैं कि हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आकर गंगा के पानी पर डिपेंड हो जाती है। तो ऐसे में तमाम मुंगेर वासियों को, तमाम देशवासियों को ये कोशिश करनी चाहिए कि पानी दूषित ना हो। जो फैक्ट्री का आर्सेनिक और फास्फोरस हम लोग बहा देते हैं, प्लास्टिक को बहा देते हैं, अरे भाई हम सब तो थल पे रहते हैं, लेकिन जो जलीय जीव हैं उनके साथ क्या होता होगा कभी आपने सोचा है? उनका दम घुट जाता है इस पानी में, जबकि सृष्टि ने हर एक चीज़ को अपना स्थान दिया हुआ है। तो ऐसे में बैलेंस करने की ज़रूरत है, और यही बैलेंस आज इस मंच से दिखा है, सोजी घाट के मंच से दिखा है, क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया, हीरो राजन कुमार को और उनकी टीम बफ्टा को ये मौका मिला था। तो हम लोगों ने सारी बातें खुलकर मुंगेर के सामने रख दिया है। जो मेहमान आए हुए थे यात्रा करके, उनके सामने भी हमने रखा, लोगों को बहुत पसंद आया है। गंगा माता के रोल में साक्षात राजनंदिनी जी हम लोगों के साथ हैं, पुरानी कलाकार हैं, बफ्टा की जो है प्रमुख सदस्य हैं आप। तो गंगा मैया से भी पूछ सकते हैं आपकी आज का कितना मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ गंगा के रोल में राजनंदिनी जी है। राजनंदिनी जी, माँ गंगा जो कि धरती पे एक पवित्र और अमृत के समान है, आपको माँ गंगा का रोल करने का मौका मिला है, कितना आनंदित अनुभव कर रहे हैं? बहुत आनंदित अनुभव कर रहे थे, बहुत खुश थे अंदर से जो माँ का रोल करने के लिए हमें मिला, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे, इसे स्वच्छ नहीं रखेंगे, फिर बाद में हमें ही परेशानी होगी, जो हम प्यासे हम मर सकते हैं। इसलिए जो इतने तपस्या के बाद, सालों की वर्षों की तपस्या के बाद जो भागीरथ स्वर्ग से गंगा मैया को धरती पे लाई हैं, प्लीज़ उन्हें बचाएं और स्वच्छ रखें, नहीं तो उनका क्रोध का भाजन हम सभी को बनना पड़ेगा। योग के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले स्वामी रंजन जी मौजूद हैं। स्वामी जी, मुंगेर योग नगरी के रूप में जाना जाता है, और ऐसे में मुंगेर से गंगा की स्वच्छता को लेकर जो संदेश देश भर में फैलाया जा रहा है, कितना इसका असर देश भर में सफाई में मिलेगा? देखिए, अभी एक घटना 2 साल पहले देख सकते हैं, जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के कारण, तो गंगा कितनी निर्मल हो गई थी। जब व्यक्ति घर से नहीं निकल रहे थे तो गंगा बिल्कुल स्वच्छ हो गई थी। तो कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं गंदगी हम सभी फैलाते हैं, और गंगा पतितों को तारती है,
जैसे अभी गंगा मैया के रोल में राजनंदिनी जी ने कहा कि वर्षों की तपस्या के बाद भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाया हम सबके कल्याण के लिए। जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है तो सभी घर वाले बोलते हैं एक बूंद गंगा का जल इसके मुख में दे दो ताकि यह पापों से छूट जाए और इसके प्राण जल्दी से छूट जाए। तो गंगा पतितों को तारती है। गंगा माँ का आंचल इतना विशाल है कि वो अपने सारे पुत्रों का कल्याण कर सकती है। इसलिए हम सब का भी यह कर्तव्य है कि हम गंगा को स्वच्छ रखें, गंगा में गंदगी ना करें, गंदगी ना फेंकें, साबुन से ना नहाएं। आप एकमात्र केवल हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभा या भयंतर शुचि ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु। एक बूंद जल केवल हमारे शरीर पे पड़ जाए तो हम स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ आकर के साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या। तो जब निर्मलता का प्रतीक साक्षात गंगा मैया मुंगेर में बह रही है, आप देवताओं, कई लोग बोलते हैं कि मैंने देवताओं को देखा नहीं, आप गंगा के रूप में देवी का दर्शन नित्य कर सकते हैं, सूर्य के रूप में सूर्य देव का दर्शन कर सकते हैं, जिस धरा पे जिस पृथ्वी पे आप खड़े हैं पृथ्वी मैया का दर्शन कर सकते हैं, माचिस की तीली जलाइए अग्निदेव का दर्शन कर सकते हैं, हवा चलती है तो शरीर को महसूस होता है तो आप पवन देव का दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगा कि गंगा को पवित्र और निर्मल बनाए रखने में पूरे टीम का सहयोग दें। गंगा उत्सव के अवसर पे मैं यही कामना करता हूं कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में सब सहभागी बने। हरिओम तत्सत। आपने कहा कि गंगा स्वयं अमृत है और इसके एक बूंद मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। और आज जो छठ पर्व के पहले देखने को मिला ये यमुना में जिस प्रकार से जो फेन देखने को मिला, वो जो स्थिति यमुना में देखने को मिली, कहीं ना कहीं गंगा हो या यमुना हो, जो साबुन या शैम्पू का प्रयोग किया जाता है, तो वैसे लोगों के लिए एक लाइन में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कहा गया है गंगा यमुना सरस्वती, और ये तीनों जब मिलते हैं तो संगम बनता है। जिसे प्रयागराज तीर्थ में आप देख सकते हैं तीनों का संगम। तो गंगा जी हो, चाहे यमुना जी हो, चाहे सरस्वती जी हो, तीनों को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। यह नहीं कि यमुना जी काली हैं, वहाँ ऐसे ही गंदगी नहीं, केवल गंगा को ही स्वच्छ नहीं रखना है, हमें तीनों नदियों को स्वच्छ रखना है, यमुना को भी स्वच्छ रखना है, क्योंकि वही यमुना मैया थी जो वसुदेव जी कान्हा को लेकर के देवकी के पास से लेकर के यशोदा के पास गए थे। इसलिए यमुना मैया का भी हम अभिनंदन करते हैं और यमुना को भी स्वच्छ बनाएं, यह हम आप सबसे अपील करते हैं। हम लोग को जो है गंगा को स्वयं ही सफाई करना चाहिए, किसी के आश्रित नहीं रहना चाहिए। गंगा स्वच्छ रहेगा तो हम लोग भी स्वच्छ रहेंगे। आज नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा की स्वच्छता को लेकर संदेश दिया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नमामि गंगे के संबंध में हम तो यही कहेंगे कि हम धरतीवासी, भारतवासी नहीं, धरतीवासी, धरती पे जितने भी हम लोग मनुष्य हैं, सबको गंगा के प्रति एक स्वच्छ भाव पैदा करना होगा अपने मन में। जब तक हम मन में स्वच्छ भाव पैदा नहीं करेंगे तब तक हमारी गंगा साफ नहीं होंगी। और फैक्ट्रीज जो भी हैं, जितने भी हम गंगा में जितने भी मैंने प्रवाहित करते हैं, अगर उनको हम मिट्टी में दफन कर दें या उसका और कोई दूसरा विकल्प बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे कि हमारी गंगा स्वच्छ रहेंगी। तो उनमें जो है कि विकसित होने वाले जीव जंतु, मछलियाँ सभी होंगे, विकसित होंगे, और उससे हमारे मानव जीवन को बहुत बड़ी एक माने जीवन दान मिलेगा। कि गंगा ही हमारे जीवन का आधार है और मनुष्य जीवन में सबसे पहले हमारी गंगा ही आई है। गंगा ही हमारे गंगा ही हम मानव जीवन को उद्धृत किए हैं, तृप्ति किए हैं। तो इनके प्रति हमारा सर्वप्रथम दायित्व होना चाहिए कि इन्हें हम साफ और स्वच्छ रखें। नमामि गंगे, जय गंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लोक गायक परमानंद परोपकारी है। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम माँ से विनती किए और माँ का मैंने संगीत से उनसे सुनाए सभा के बीच में कि हे गंगा मैया बहे पुरबैया, नाव जहाज को तू चल बैया, बहती धार में नैया सबके माँ गंगा मैया।
सबके माँ गंगा मैया, सबके माँ गंगा मैया। जो नर तेरा करे स्नान, मैया की पूजा धरे मन ध्यान, नैया के पार करवैया, सबके माँ गंगा मैया, सबके माँ गंगा मैया, सबके माँ गंगा मैया। कल जोर बिनती करूँ माँ तेरी, बीच भंवर में परिनाव मेरी, पार कर दे गंगा मैया, सबके माँ गंगा मैया, सबके माँ गंगा मैया, सबके माँ गंगा मैया। हे गंगा मैया बहे पुरबैया, नाव जहाज को तू चलवैया, बहती धार में नैया, सबके माँ गंगा मैया, सबके माँ गंगा मैया, सबके माँ गंगा मैया। हे माते प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया आपने एक गीत सुनाया। माँ गंगा जो हमारी भी माता है और आपकी भी माता है, हम सबों की माता है, और ऐसे में माँ गंगा को स्वच्छ बनाना हमारा ही दायित्व है। और अभी आपने देखा कि जितने भी यहाँ अतिथि आए हुए थे, सभी ने एक स्वर में माँ गंगा के स्वच्छता को लेकर अपील किया। और गंगा ही नहीं, चाहे वो यमुना नदी ही क्यों ना हो, किसी भी कोई भी नदी हो, हर नदियों को साफ रखने की अपील किया। हमारे अतिथियों ने गंगा की सफाई के लिए और गंगा को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी गंगा को स्वच्छ बनाए रखने में, गंगा को निर्मल बनाए रखने में, गंगा की निर्मल धारा बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और नमामि गंगे अभियान को सफल बनाएंगे।